नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको अक्षय तृतीया की व्रत कथा से कहता हूँ। कैसा महत्व होता है अक्षय तृतीया के कथा का। उससे पहले मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलें, क्योंकि यहाँ से नई नई बात आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया व्रत बहुत विशेष माना जाता है और श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पुण्यदायी होती है और इस दिन पूजा संग कथा पढ़ने की विधि है। मुख्य बातें: हर वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का काम करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय त्रयोदशी जो अक्षय तृतीया व्रत में पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना चाहिए, उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह तिथि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। ग्रंथों में अनुसार अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य करना बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन दान पुण्य जप और तप करते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर घर में नई चीज़ें लानी चाहिए, इससे घर में अक्षय वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी बेहद लाभदायक होता है। इसी वर्ष अक्षय कहते हैं 14 मई को पड़ रही है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर पूजा के साथ कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो अक्षय तृतीया की व्रत कथा भविष्य पुराण के उल्लेखित एक पौराणिक कथा बेहद ही प्राचीन है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था, जो बहुत दानी स्वभाव का था। इस दिन उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला कि हर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जो तृतीया तिथि पर देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने से तथा दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब उसे यह पता चला तब वह अक्षय तृतीया व्रत पूरे विधि विधान से करने लगे और सूक्त चना गेहूँ दही गुड़ आदि सामग्रियों का दान करने लगा। इसी बीच उसकी पत्नी ने उसे काफ़ी मना किया,
लेकिन वह नहीं माना और श्रद्धा भाव से अक्षय तृतीया का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और वह कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद उसका पुनर्जन्म राजा के रूप में द्वारका के कुछ मंडी जो नगर है वहाँ पे हुआ। जैसे कहा जाता है कि अक्षय तृतीया व्रत करने का फल स्वरूप जिसे राजयोग मिलता है। तो मैंने ये आपको कथा सविस्तर रूप से बता दी है। तो मेरी कथा जो अक्षय तृतीया की कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। उससे नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।